वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों में होते हैं, लेकिन हजारों लाखों में अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल वो सिर्फ 40 होते हैं। यानी अब्दाल ज्यादा। इसका मतलब क्वालिटी पर नजर है आपकी कि किस शान के लोग हैं वो जिन्हें अब्दाल कहते हैं। और कौन है वो? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हीं की वजह से बारिश बरसती है। हदीस पाक है, इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती है, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती है, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो, हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानकाह में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर रहे। उनके अल्फाज, उनकी फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानकाह में आ रहा है। एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हुआ तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो। तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल। अब्दाल में से है वो कौन? चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक वो अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ दो लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे। ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानकाह आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह आ गई। इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानकाह की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहां मेरी चौखट पे गिरा दिया कि अब्दुल कादिर की छत का जो एहतराम न करे उसका अंजाम यही होता है। मुझे बताओ अगर अब्दाल उनकी छत पे से जाए तो गिरा करके दरवाजे पे डाल दिया जाता है। जब उनकी छत की ताजीम का ये आलम है तो उनकी जाते वाला सिफात की ताजीम का आलम क्या होगा। फिर गौस पाक फरमाते क्योंकि करीमुल अबवैन थे, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, दाता इब्ने दाता, आका इब्ने आका। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तूने कहा जा मैंने उसको माफ कर दिया, जा मैंने उसको माफ कर दिया। एक कहना था माफ कर दिया, वो फिर उड़ता हुआ चला गया। ये है गौस पाक। आम वली जब क़यामत में काम आते हैं, गौस पाक क्यों काम ना आए दुनिया में क्यों? इसीलिए गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, मेरे मुरीद घबरा मत। अगर तुझे ठोकर लगे और तू गिरने लगे तो मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे गिरने से बचा लिया करता, गिरने नहीं देता तुझे। तेरी सतर पोशी करता हूं, अगर कोई तेरा सतर खोल दे तो तेरा सतर पोशी करता हूं। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर मैं उसको जलील नहीं होने देता, उसकी इज्जत का मैं मुहाफिज बन जाता हूँ, उसको जलील होने नहीं देता। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये गौस पाक है। क्या इनकी शान बयान हो, क्या मकाम बयान हो, वक्त काफ़ी हुआ है। लेकिन मेरा दामन दिल एक वाक़े की तरफ खिंच रहा है ताकि मैं आपको बताऊं कि मेरे गौस अब्दाल की बात आई है तो मुझे बात याद आई। इसी पे बात मुकम्मल करता हूं कि गौस पाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौस पाक ने बिठाया, बज़ाहिर जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे,
आमतौर पे ऐसे ही होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को, कि भाई चलें कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर लें। तो गौस पाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी भोली भाली तबीयत का आदमी था। गौस पाक ने कहा, बेटे मेरी खानका में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुजू कर लिया करें, जरूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है। इस तरह करते करते गौस पाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुताल्लिक खास ये बात है, अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आज से पहले कई लोगों ने कहा कि खुजूर शरीफ, फूल और तोशे शरीफ की नियाज जितने लोग ले गए, अल्लाह ताला ने सबको औलाद से नवाजा। अब तो लोग बाहर से भी जो वो कि हमारे लिए, हमने यही कहा भाई देखो कोई नई चीज नहीं है, यही है सब, बस यकीन से खाने की जरूरत है, यकीन चाहिए। मैं तो ये कहता हूं यकीन हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है, यकीन हो खाने, नाम काफी है, नाम काफी है। वल्लाह यकीन हो तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ख्याल काफी है। ये शान, उनकी शान की बात, उनको लोग जानते क्या है। गौस पाक खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, और फरमाया कि मुझे किसी के बराबर मत समझा करो, किसी को मेरे बराबर मत समझा करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आलमो माला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो फरमाया वो अब्दुल कादिर तो है जिसको अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। गौस पाक फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, सब इंसानों के पीर है ना, पीर फरमाते उनके पीरों का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, इंसानों के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जिन्नात के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। फरिश्तों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। कोई है ऐसा लाओ जो फरिश्तों के भी पीरों का पीर हो, ये है गौस पाक की शान। इसको शेख मुहक्किक ने भी लिखा है, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको लिखा है। ये शान है गौस पाक की। तो वो जो साहब थे वो वुजू का पानी लोटे में भरकर लोगों को जरूरत के लिए देते थे। 40 साल बीते। अब खादिम थे, खिदमत करते थे। इस बुनियाद पर गौस पाक की महफिल में, सोहबत में ज्यादा रहने का वक्त नहीं मिलता था। और गौस पाक की महफिल में आते कौन थे? बड़े बड़े अगवास, अब्दाल, कुतुब, ये सब आते थे। और बल्कि वहां तो हाल ये था कि अगर चोर भी चला आता तो वो भी चोर बनकर जाता नहीं था, आता था चोर कुतुब बनकर जाता था। चोर आए कुतुब बनकर जाए, ये शान है मुर्शिद गौस पाक की। तो बड़े बड़े लोग दूर दूर से आए मिलने के लिए, वो पानी देते रहे। एक दिन 2 बंदे आए, उन 2 बंदों पे नजर पड़ी तो उन्हीं पर दिल आ गया। और जब उन पर दिल आया तो उस शख्स ने कहा कि साहिबो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे भी ले चलो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मुलाकातें ही कम होती है, नजर भी कम पड़ती है। हालांकि जिसका फरमान नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। फिर वहां आंखों से देखने का क्या मामला, फिर वहां तो नजर में ही है ना, फिर तो नजर में, वहां तो नजर ही के अंदर है। वल्लाह उनकी नजर में ना होते तो औरों की नजर तो अब तक खात्मा कर चुकी होती। ये उनकी नजर की बरकत है कि औरों की नजर पड़ने नहीं देते।